काल कहते हैं काल से परे कुछ नहीं होता। जो भी संसार में आया है उसे काल का ग्रास बनना ही होगा। रंग का भी अंत होता है, राजा का भी अंत होता है। हमें मृत्यु की गोद से पीछे खींच ले जाने वाला चिकित्सक वो भी एक न एक दिन मर ही जाता है। का सबको माटी में मिला देता है ये काल। कभी सोचा क्या ऐसा कुछ है जो काल से भी परे? क्या ऐसा कुछ है जिसे काल की काली मां भी मिटा नहीं पाती? है, और वो है प्रेम। हम भले ही मिट जाएं, प्रेम की ये भावना कभी नहीं मिटती, जीवित रहती है। प्रेम की कथाएं कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। ये प्रेम प्रेरणा बनकर काल से परे होकर जीवित रहता। तो यदि आप काल नहीं बनना चाहते तो सबसे प्रेम करते रहिए। इस प्रेम में बंधोगे तभी इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाओ। राधे राधे। ये तालाब देख रहे हैं आप? तालाब का जल कभी भी बहता नहीं, एक ही स्थान पर जमा रहता। इस कारण से कुछ समय के पश्चात ये मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते। हम फिर भी इसको पूछते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अतीत में कहीं इसने हमारी प्यास बुझाई थी, बल्कि इसलिए भी कि भले ही ये भविष्य में हमारी प्यास ना बुझाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए सम्मान करना सीखें इन संबंधों का, सीखें इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना सीखें इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। राधे राधे। इस धारा को देख रहे हैं आप? इस धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता। जो जल नीचे नहीं बहना चाहता, ऊपर उठना चाहता, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर अपने हाथों की अंजुली बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। अब यही भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं चाहते। ये संभव नहीं। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है तो उसके समक्ष झुकना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी मिलेगा ये प्रेम। स्मरण रखिएगा, प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। राधे राधे। विश, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं
कान में भरा जाने वाला विष, सुनने में अत्यंत मीठा किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक। किंतु ये कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा। अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। राधे राधे। आइए आज बात करते हैं इसके विषय, हीरा। हमारे लिए अत्यंत विषय, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकता। हीरे की चमक तो सभी जानते, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो। अच्छा लगे। राधे राधे।